एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब कोई 2 डिजिट नंबर है जिनके डिजिट्स का सम 9 है ना। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल बाय 27। तो कोई 2 डिजिट नंबर है उनका सम 9 है वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंजिंग का मतलब है जो वंस प्लेस पर थी डिजिट उसको टेंस पर रख देते हैं और टेंस वाले को वंस पर कर देते हैं, तो जो हमें नया नंबर मिल रहा है वो ओल्ड नंबर के 27 टाइम मतलब 27 मोर देन है ना। तो मतलब प्लस 27 मिलेगा हमें एक्स्ट्रा में। तो अब हमें वो 2 डिजिट नंबर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर 2 डिजिट नंबर बोला है, देखिए दोनों डिजिट नहीं पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक को एक्स और एक को वाई लेंगे। अगर हमने एक को एक्स एक को वाई लिया है तो हम 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन मिलेगा यहाँ पर हमें, और 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें तो इक्वेशन लीनियर फॉर्मेट में बनाना है ना। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें एक ही वेरिएबल को लेकर उसको एडजस्टमेंट करके हम यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि लेट वंस प्लेस डिजिट इज एक्स। सपोज कर लेते हैं कि जो वंस प्लेस पर डिजिट है वो एक्स है। 2 डिजिट नंबर है ना, तो 2 प्लेसेस होंगी वंस और टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर वंस डिजिट ये है सम ऑफ 2 डिजिट, सम ऑफ 2 डिजिट क्या दिया हुआ है 9 दिया है। देन टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी, टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी 9 माइनस एक्स। अरे देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए कि सपोज हम लिखते हैं 2 + 5 = 7। अब हमें ये 2 और 5 दोनों ही नहीं पता है, तो अगर मुझे ये 2 पता चल जाएगी, जैसे मैंने सपोज कर लिया कि ये 2 है, तो टेंस प्लेस डिजिट क्या बन जाएगी 7 माइनस 2, यही तो बनेगी ना 5। ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इसको सामने शिफ्ट कर देंगे। तो अगर हमने एक इक्वेशन बनाई कि यहाँ पर कोई नंबर है वो और इसका सम 9 है, तो ये वाली प्लेस पता करने के लिए हम x को सामने लेकर जाएंगे ना, तो 9 माइनस 6 मिल जाएगा हमें। अरे आप तो इन दोनों का सम करके देख लीजिए, 9 माइनस एक्स और प्लस एक्स कितना मिल रहा है 9 मिल रहा है, मतलब ठीक है ना। तो अब देन 2 डिजिट नंबर, अब हमें वंस प्लेस मिल गई और टेंस प्लेस मिल गई। सो देन 2 डिजिट नंबर क्या होगा हमारा 2 डिजिट नंबर इज वंस प्लेस कौन सी थी हमारी, सॉरी पहले टेंस प्लेस की बात करते हैं 9 माइनस एक्स। तो 9 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 10 करना पड़ेगा क्योंकि ये टेंस प्लेस है। कभी भी हम किसी नंबर को लिखते हैं सपोज 25, तो 20 + 5 लिखेंगे ना, मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 + 5। एक्सपेंडेड फॉर्म तो यही होगा, टेंस डिजिट 2 है और वंस डिजिट 5 है, तो टेंस डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 के साथ 10 लगाना पड़ेगा ना, तो वही मैंने किया है क्योंकि ये टेंस डिजिट है, इसके साथ ये पूरा आपकी 1 डिजिट है ना, तो क्या आंसर में मिलेगा, जैसे x मिलेगा 9 माइनस वो नंबर हो जाएगा तो हमें 1 डिजिट मिल जाएगी। तो ये आपकी टेंस प्लेस हो गई प्लस आपकी वंस प्लेस, ठीक है ना। इनको समझना जरूरी है, नहीं तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए थोड़ा टिपिकल हो जाएंगे। और ये इक्वेशन होंगी हमारे पास में, ये हमारे पास एक नया नंबर मिला है। अब उन्होंने क्या बोला है कि व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, कि हम वंस प्लेस वाले डिजिट को टेंस की जगह पर और टेंस वाली डिजिट को वंस प्लेस पर रखते हैं तो हमें एक नया नंबर मिलेगा। चलिए क्या करते हैं फिर, नाउ व्हेन वी इंटरचेंज the digits, then new number is, मतलब अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं
कुछ नहीं करना है, ये वाला यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर, क्योंकि x अगर 10 से प्लेस पर आएगा तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा प्लस, और ये 9 अगर ये वाला डिजिट 1 प्लेस पर है तो ये ऐसे ही रहेगा। तो ये आपका पुराना नंबर और उसको इंटरचेंज करने के बाद ये बन गया आपका नया नंबर, है ना। ठीक है ना। अब हमारे पास में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला था, ये आपका पुराना नंबर है, ये नया नंबर बन गया है। तो उन्होंने क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है कि जो नया नंबर बनता है वो पुराने नंबर का 27 मोर देन होता है। मतलब हमको इनको प्लस करना पड़ेगा, काम करते हैं जल्दी कर देते हैं क्योंकि इक्वेशन हमारा लंबा चलेगा, है ना। इन इक्वेशंस को लिखा रहने देती हूँ मैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। So according to the question, हमारा जो नया नंबर मिला है वो मैं 10x लिख दूं इसको, है ना, प्लस 9 माइनस x, प्लीज रहने देते हैं, बाद में ब्रैकेट ओपन करेंगे। जो होगा नया नंबर जो मिला है वो पुराने नंबर का, तो पहले पुराना नंबर लिख लेते हैं, 9 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस x, कितना ज्यादा होगा पुराने नंबर से 27 ज्यादा होगा। ठीक है। अब बन गई हमारे पास ये एक इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन दिख रही है, सिर्फ x ही है इसमें और बाकी कांस्टेंट दिख रहे हैं, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं। यहाँ पर ये 10x प्लस ये 9 माइनस x लिख दूं डायरेक्टली, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई 9 के साथ 90, x के साथ मल्टीप्लाई माइनस 10x प्लस x प्लस 27। ठीक है, पहले इधर इधर वालों को सॉर्ट आउट करते हैं धीरे धीरे। 10 माइनस 10x माइनस x प्लस 9 लिख दूं, यहाँ पर भी जैसे कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं 90 और इधर प्लस 27 शिफ्टिंग कर लेते हैं ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से आगे पीछे कर लेते हैं, ये यहाँ पास पास में रख लेते हैं हम, है ना। ये पास में आ गया, ये कांस्टेंट पास में आ गया, फिर माइनस 10x प्लस x, ये वेरिएबल वाला पार्ट आ गया। मतलब हम इसको छोटा करना है धीरे धीरे। तो 10 माइनस x 9x प्लस 9, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 170 और 10x माइनस x या 10x माइनस 10x का आपको यहाँ पर मिलेगा माइनस का 9x, है ना, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। ठीक है, ये 9x को मैं सामने शिफ्ट करती हूँ, 9x ये वाला माइनस का सामने शिफ्ट हुआ तो ये प्लस में 9x इक्वल टू 170 माइनस 9। ठीक है, तो यहाँ पर 9 9 सा 80 इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ पर कितना 108। ठीक है ना, 108 क्योंकि 17 माइनस 9 दैट गिव्स यू 108। अब यहाँ पर आप डिवाइड कर लीजिए इसको, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए फाइनली, तो x की वैल्यू के सॉरी 18 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 18 6 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 6। ठीक है, तो हमारा स्टार्टिंग पे हम फिर वापस वहीं पे चलते हैं, वहां पर हम चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या था, सो वंस डिजिट क्या आ जाएगा आपका, वंस डिजिट इज x दैट इज इक्वल टू द 6 और 10th डिजिट क्या आ जाएगा, 10th डिजिट आ जाएगा आपका क्या था 9 माइनस x था, मीन्स 9 माइनस 6 दैट इज द 3। सो देन द नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका 10th डिजिट है ना, 3 इंटू 10 प्लस 6, हाँ ये 10th डिजिट है ना, सो योर नंबर इज 30 प्लस 6 दैट इज द
आंसर, ठीक है ना। 36 वो नंबर है जिसको, हाँ, इन दोनों का सम भी 9 हो रहा है ना। इन दोनों का सम हमने देखा कि 9 है। और ये भी ध्यान से देखिए कि अगर इनके डिजिट्स इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज मतलब 3 की प्लेस पे 6 और 6 की प्लेस पे 3 आएगा तो 63 मिलेगा। तो 63 36 से कितना ज्यादा है, 27 ज्यादा है ना। तो मतलब हमारे आंसर को वेरीफाई करता है ये, ठीक है। थोड़े से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में था, लेकिन ध्यान से करेंगे, सिस्टमेटिकली इस टाइप के क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 1st डिजिट 10th डिजिट बहुत ही केयरफुली लेकर चलना है, क्योंकि हमें 10th प्लेस वाले के साथ में 10 का मल्टीप्लाई जरूरी नहीं करना पड़ेगा, है ना। नहीं तो हमारे पास आंसर नहीं हो पाएगा, इसका आंसर नहीं लिख पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसमें कंटिन्यू करते हैं हम लोग। वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज द 3 टाइम्स द अदर डिजिट। यहाँ पर भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन पूरा फॉर्मेटिंग अलग है, हाँ। कि एक जो 2 डिजिट नंबर है उसमें से जो एक डिजिट है वो दूसरे डिजिट का 3 टाइम है ना। तो इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर। अच्छा, अगर हमने यहाँ पर एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है और फिर उनका अगर डिजिट हमने इंटरचेंज किया तो जो पहला नंबर पुराना नंबर था वो और नया नंबर जो है वो मिलकर हमें 88 मिलेगा। तो हमको व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर मतलब पुराना वाला नंबर बताना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही सपोज करेंगे कि सपोज पहला नंबर x है तो दूसरा डिजिट क्या हो जाएगा, पहला डिजिट अगर x है तो दूसरा हो जाएगा 3x, ठीक है ना। चलिए, ये भी लगभग वैसा है, फॉर्मेटिंग लगभग वैसी ही होगी, है ना। लेट द 1st डिजिट is x, then 10th डिजिट क्या हो जाएगी, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो अगर पहला नंबर फर्स्ट यूनिट डिजिट x है तो 10th डिजिट क्या हो जाएगी उसकी, भी x हो जाएगी। देन the number will be, so the number will be, तो नंबर क्या बनेगा, अगर 10th डिजिट है तो अगेन मुझे इसके साथ 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस x। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना यहाँ पर 30x प्लस x दैट इज द 31x। मतलब ये हमारा पुराना नंबर है कि जैसे x की वैल्यू मिली वो पहला नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि अगेन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स देन, है ना, इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स देन न्यू नंबर इज, तो नया नंबर क्या बनेगा अगर डिजिट्स इंटरचेंज करें, मतलब ये वाली यहाँ और ये वाली यहाँ की, तो x मल्टीप्लाई 10 और प्लस 3x इंटरचेंज करना है ना, 10 प्लेस जो था वो 1s पर और 1s वाला 10s पर। तो अगेन ये मिलेगा 10x प्लस 3x दैट इज इक्वल टू द 13x, ठीक है ना। मतलब ये हमारा पुराना नंबर था, ये नया नंबर बन गया। अब चलते हैं हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो पुराना नंबर था 31x वो और नया नंबर मीन्स 13x, ये दोनों जब हम ऐड करते हैं तो हमें 88 मिलता है ना, ठीक है ना। तो बस इसको और सिंपल, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में है, तो क्योंकि हमने इसको यहाँ सॉल्व कर लिया ना इसलिए सिंपल फॉर्मेट में हो गया। इसको ऐड कर देते हैं 13 प्लस 31 दैट गिव्स यू 44x दैट इज इक्वल टू द 88x को वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 44 मल्टीप्लाई में डिवाइड में कीजिए मींस x इक्वल टू
टेंस प्लेस में जो डिजिट है वो क्या होगी 3x दैट इज इक्वल टू द 3 मल्टीप्लाइड 2 मतलब 6। तो आंसर क्या लिखेंगे देन द ओरिजिनल नंबर मतलब हमारा पुराना नंबर क्या हो जाएगा ये वंस प्लेस पर डिजिट है ना 10th डिजिट है ना तो 10 इंटू 6 इंटू 10 प्लस 2 मीन्स 60 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू द 62 वो वाला नंबर है जिसका उन्होंने दिया है कि वंस प्लेस डिजिट ये है। अब देखो आप डायरेक्टली देख सकते हो यहाँ पे 2 मिनट नहीं लगेगा इसको वेरीफाई करने में। आप इनको इंटरचेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा 26 62 और 26 प्लस करोगे तो 88 मिल जाएगा। ठीक है ना मतलब वेरीफाई करने में हमें 1